वो नो टोबैको डे मनाते हैं, टोबैको नहीं लें, टोबैको निषेध हो, टोबैको बहुत ही हानिकारक है। तो जो नहीं भी पी रहे हैं तो आपके नज़दीक में रहने से उसको भी उतने ही दुष्परिणाम हो सकते हैं या अधिक दुष्परिणाम हो सकते हैं जितना पीने वाले को होता है। युवा लोग जो है, बच्चे लोग जो हैं, टीनेजर्स लोग हैं, इसके अधिक शिकार होते हैं। टोबैको इंडस्ट्री जो प्रचार करती है, लुभावने प्रचार, जो विज्ञापन देती है, उसमें खींचे चले जाते। जब एक बार सिगरेट पीने और तम्बाकू पीने की लत लग जाती है, पता होना चाहिए कि उसमें एक निकोटीन पदार्थ होता है। ये जब सिगरेट आप पीते हैं उस धुएं में 7000 से भी अधिक जो है टॉक्सिक मटेरियल होता है। उसमें से 70 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कैंसर को जन्म दे सकते हैं। 5 to 90% लोग जो है कैंसर के शिकार होते हैं तो सिगरेट पीने के कारण, सिगड़ी पीने के कारण। हमारी सांस की नली में सिलिया होती है, प्रोटेक्टिव सिलिया होता है जो कफ वगैरह को, फॉरेन मटेरियल को बाहर कर देता है, उसको डैमेज कर देता है, सांस की नली को डैमेज कर देता है। सिगरेट पीना बंद नहीं करेंगे तो वह आप जो है मौत के कगार पर पहुंच जाएंगे। जो सबसे अधिक हार्ट अटैक जो होता है उसमें 16% लोग जो है हार्ट अटैक के इसलिए शिकार होते हैं कि वो सिगरेट पीते हैं। पेशाब के जो थैली है उसमें भी कैंसर हो सकता है, पेंक्रियाज में भी कैंसर हो सकता है। सिगरेट पीने वाले को निमोनिया भी अधिक। और आज से ही जो है प्लेज लो, शपथ लो। शिक्षा के कार्यक्रम के माध्यम से तंबाकू पर अंकुश लगाया जा सकता है। क्या इसमें स्कूल को ऐसे प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है? बिल्कुल कि वहाँ स्कूल में भी जागरूकता जो है शिविर होनी चाहिए, इस तरह की बातें होनी चाहिए। आईएमए को भी इसमें आगे आना चाहिए। आज 31 मई है। आज ही के दिन पूरा विश्व तंबाकू निषेध दिवस या तंबाकू विरोध दिवस, जिसे अंग्रेजी में एंटी टोबैको डे कहते हैं, नो टोबैको डे कहते हैं, मनाते हैं। इस दिन क्यों मनाते हैं, इसका थीम 2024 के वर्ष में क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर के आज हम भागलपुर शहर के प्रख्यात फिजिशियन डॉक्टर डीपी सिंह से जानने की कोशिश करेंगे, जो आईएमए बिहार के भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और भागलपुर में जो स्थित है पूर्वी जोन का एक सबसे बड़ा अस्पताल, जिसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहते हैं, वहाँ पर टीबी और चेस्ट डिपार्टमेंट के एचओडी भी रह चुके हैं। सर, आज तो वर्ल्ड टोबैको डे, नो टोबैको डे है और चूँकि आप तो फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज करते रहे हैं, बड़ी चिंता व्यक्त इस बात को लेकर के की गई है कि सर ये युवा वर्ग जो है 13 से 15 वर्ष के जो युवा वर्ग हैं वो इस लत में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसकी क्या दिक्कतें हैं, इसका क्या दुष्परिणाम है, थोड़ा उस प्रकाश डालिए सर। पहले तो आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग पूरे विश्व में टोबैको नो टोबैको डे मनाते हैं। टोबैको नहीं लें, टोबैको निषेध हो, टोबैको बहुत ही हानिकारक है। और आप जानते हैं कि तम्बाकू जो है दो तरह से होता है। एक हम लोग सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, सिगार पीते हैं, और दूसरा सिगार पीने वाले के जो आसपास रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोक। तो जो नहीं भी पी रहे हैं तो आपके नज़दीक में रहने से उसको भी उतने ही दुष्परिणाम हो सकते हैं या अधिक दुष्परिणाम हो सकते हैं जितना पीने वाले को होता है। उसके अलावे भी जो है जो नॉन स्मोकिंग टोबैको होता है, तम्बाकू है, खैनी है, गुटखा है, बहुत सारी तम्बाकू है जिसके कारण से भी लोकल इफ़ेक्ट होता है और पूरे शरीर में भी इफ़ेक्ट हो सकता है। तो एक बात ये है कि क्या ये क्यों होता है, ऐसा क्यों जो है, क्या बात है जो लोग तम्बाकू लेते हैं और तम्बाकू लेने के लिए उसमें जो एडिक्शन कहते हैं, जो लत जो कहते हैं वो हो जाता है। और उस लत के कारण से क्या कारण है, क्यों लत होता है। पहले तो एक बात है, अगर जानिए कि युवा लोग जो है, बच्चे लोग जो हैं, टीनेजर्स लोग हैं, इसके अधिक शिकार होते हैं। और इस बार का नारा भी है कि ऐसे हमारे जो नौनिहाल हैं इनको बचाना है। ये प्रचार से हमारी इंडस्ट्री जो टोबैको इंडस्ट्री जो प्रचार करती है, लुभावने प्रचार, जो विज्ञापन देती है, उसमें खींचे चले जाते हैं। दूसरी बातें ये है कि जब हमारी स्टडी होती है इन बच्चों पर कि क्यों ये लोग सिगरेट पीना शुरू करते हैं, तो अधिकांश लोग उसमें कहते हैं कि अगर मेरे परिवार में सिगरेट लोग पीते हैं मैं इसलिए पीता हूँ। दूसरा ये कहते हैं कि हमारे दोस्त लोग पीते हैं तो मैं पीता हूँ। तीसरा कहता है कि मैं अपने को बिग, चूँकि टीनेजर्स हैं, अपने को बिग सोचता है कि बड़ा हो गया मैं, और जो नहीं पीता उसको कहते हैं बच्चा है। इस तरह की भावनाएं, ये तीन भावनाएं बनती हैं जो सिगरेट लोग पीते हैं। और जब एक बार सिगरेट पीने और तम्बाकू पीने की लत लग जाती है, पता होना चाहिए कि उसमें एक निकोटीन पदार्थ होता है और निकोटीन जो है एडिक्टिव है। जब एक बार लेना शुरू करेंगे तो उसके बिना नहीं रह पाएंगे। इस तरह का एडिक्शन उस पदार्थ से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जब सिगरेट आप पीते हैं उस धुएं में 7000 से भी अधिक जो है टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसमें से 70 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कैंसर को जन्म दे सकते हैं।
तो सिगरेट पीने वाले को, बीड़ी पीने वाले को अधिकांश 85 to 90% लोग जो है कैंसर के शिकार होते हैं, तो सिगरेट पीने के कारण से, बीड़ी पीने के कारण से होता है। लेकिन लोग अभी तक सिर्फ यही जानते हैं कि फेफड़े की बीमारी होती है। कैंसर मतलब फेफड़े का कैंसर जो है, अच्छा, सबसे अधिक जो कहते हैं तीसरा स्थान है मरने वाले में फेफड़े का। कहते हैं प्रजनन क्षमता पर भी असर डालता है ये। जी, प्रजनन, माँ अगर पीती है तो बच्चे पर भी असर होता है। उतना ही नहीं, जो आप कह रहे थे COPD जो कहते हैं, सिगरेट और बीड़ी पीने वाले को दम्मा जो होता है, हमारी सांस की नली में सिलिया होती है, प्रोटेक्टिव सिलिया होता है, जो कफ वगैरह को, फॉरेन मटेरियल को बाहर कर देता है, उसको डैमेज कर देता है, सांस की नली को डैमेज कर देता है, और उस तरह से फेफड़े में और सांस की नली में जो सूजन पैदा होता है, उसके कारण से COPD हो जाता है, इम्फीजमा होता है, लोग दमे के शिकार हो जाते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जो प्रोग्रेसिव है, उसको अगर जो है आप सिगरेट पीना बंद नहीं करेंगे तो वह आप जो है मौत के कगार पर पहुंच जाएंगे। अमूमन जो है आप 65 साल तक जी सकते हैं सिगरेट पीने वाले लोग, और भगवान ने सबको 100 साल जीने की आयु दी है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुल मौतों में तंबाकू यूज करने वाले लगभग 50% ऐसे हैं जो कि तंबाकू यूज करने से मौत हो जाती है। अभी सबसे बड़ा जो है एपिडेमिक है ये तंबाकू। ब्लड प्रेशर हिंदुस्तान में ही समझिए कि 21 से 27 करोड़ लोग जो है ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, उसके ऊपर है तंबाकू का। लेकिन सवाल ये भी है डॉक्टर साहब, चूंकि आप तो सोशल भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सोशल वर्क भी करते हैं, सवाल ये है कि इससे जो अर्थव्यवस्था पनपती है, जो उसकी उत्पादकता है, ये बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी। इसको कैसे रोके? चूंकि आप सरकारी संस्थान में जाएंगे तो टोबैको फ्री जोन है, लेकिन अधिकारी खाते हैं तंबाकू। एक तो ये बातें हैं कि तंबाकू जो है, दूसरे लोग चूँकि कहते हैं ना कि अगर तंबाकू ले रहे हैं तो हमें नुकसान नहीं होगा, दूसरे को नुकसान होगा, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन जो भी सिगरेट पी रहे हैं, जो भी तंबाकू ले रहे हैं, सारे लोगों को सबसे पहला जो इसका दुष्प्रभाव होता है हृदय पर। जो सबसे अधिक हार्ट अटैक जो होता है, उसमें 16% लोग जो हैं हार्ट अटैक के इसलिए शिकार होते हैं कि वो सिगरेट पीते हैं। तो सिगरेट पीने वाला जो सबसे जो भयानक एपिडेमिक है दुनिया में, वह है हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हृदय की जो बीमारियाँ, उसमें सिगरेट पीने वाले को सबसे अधिक होता है। COPD तो बाद में आता है, सेकंड स्थान है। कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं फेफड़े, इसका जो है पेशाब के जो थैली है उसमें भी कैंसर हो सकता है, पेंक्रियाज में भी कैंसर हो सकता है, यानी अन्य प्रकार की बीमारियों। हाँ जी, स्ट्रोक जो लकवा की बीमारी होती है वो भी हो सकता है। और चूँकि मैं सांस की बीमारी से जुड़ा हुआ हूँ, अक्सर मैं देखता हूँ कि निमोनिया जो होता है, निमोनिया भी बूढ़े लोगों का समझिए दोस्त है, चुपचाप उसकी जान ले लेता है। तो सिगरेट पीने वाले को निमोनिया भी अधिक होता है। अच्छा सर, जो डॉक्टर ये जो टोबैको यूज़ करते हैं, अगर वो छोड़ दे तो उसमें क्या परिवर्तन हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं? एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि सिगरेट जो है या बीड़ी पीने वाले को कैंसर, TB भी बहुत अधिक होता है। ये जो चूँकि हिंदुस्तान आप जानते हैं कि भी 27% जो है दुनिया का TB जो है यहाँ हिंदुस्तान में होता है। जो तो इस तरह से जो है ये सिगरेट पीना बहुत ही खतरनाक है। तो अब जो बात बता रहे थे कि सिगरेट पीने वाले को, बीड़ी पीने वाले को दुष्परिणाम से आगाह करना है, और इस बार का तो नारा ही है कि बच्चे लोगों को इससे बचाना है। टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, हाँ, यानी कि बच्चों, हाँ, ये जो तंबाकू उद्योग है उससे बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा उसका जो प्रचार है, उसके विज्ञापन से बचाना है, उसे आगाह करना है कि आप सिगरेट पीना जो छोड़ो, और आज से ही जो है प्लेज लो, शपथ लो। और इस तरह के कार्यक्रम एक दिन नहीं करने हैं, ये सतत प्रयास होना चाहिए कि हर दिन जो है लोगों को आगाह करना है। जिस भी डॉक्टर के पास मरीज आता है, या आम जो है जागरूकता जो है रहनी चाहिए बीच बीच में, ताकि लोग आगाह हों कि सिगरेट केवल विज्ञापन पर लिख देने से कि इंजूरियस टू हेल्थ होने से सिगरेट पीना बंद नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना, स्पेशली हम लोग जो स्टेक होल्डर हैं डॉक्टर्स, उन लोगों को काफ़ी। चूँकि आप सर चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, कहते हैं कि जब 13 और 15 साल के बच्चे इस लत में पड़ेंगे तो स्कूल एक बहुत सुरक्षित स्थल होता है जहाँ पर ये रोका जा सकता है। शिक्षा के कार्यक्रम के माध्यम से तंबाकू पर अंकुश लगाया जा सकता है। क्या इसमें स्कूल को ऐसे प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है ताकि टोबैको पर रोक लग सके? बिल्कुल जो है, क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? टीचर्स जो हैं स्कूल में, उसके जो है लोग बात सुनते हैं, बच्चे लोग, चूँकि वही जो है ग्रोइंग एज है, कहते हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। उसमें अगर आप सीखते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, अपने आचरण, अपने व्यवहार, इस तरह का जो बिहेवियरल जो आदतें हैं, इसको अगर बचा सकते हैं, टीचर्स का भी काफ़ी योगदान है, डॉक्टर्स का भी योगदान है, जागरूक लोगों
लोगों का योगदान है कि वहाँ स्कूल में भी जागरूकता जो है शिविर होनी चाहिए, इस तरह की बातें होनी चाहिए। आईएमई को भी इसमें आगे आना चाहिए, बिल्कुल ताकि वहाँ जाकर के बता सकें लोगों को किस तरह से खान पान करना है। और स्पेशली आज का दिन है सिगरेट और तंबाकू का, इसके ज़रूर से एक तरह से जिहाद के रूप में हम लोगों को लेना चाहिए, न केवल एक दिन बल्कि 365 दिन में और भी अनेक दिनों हम लोग को प्रयास करने चाहिए। सर शुक्रिया जानकारी दिए टोबैको से जुड़े हुए, और टोबैको से क्या नुकसान हो सकते हैं, कितना जीवन आपका प्रभावित हो सकता है। सिटी टाइम्स को बहुत आपने बहुमूल्य समय दिया सर, जो कि अब व्यस्तम शेड्यूल रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इसके लिए आपको। तो ये डीपी सिंह थे। डॉक्टर साहब चूँकि हमेशा से इस बात को लेकर के आगाह करते रहे हैं कि जो विसंगतियाँ हैं शरीर पर कैसे वो प्रभाव डालती है। अगर बातचीत अच्छी लगी हो तो साझा ज़रूर कीजिएगा। और मैं भी अपील आपसे करता हूँ सिटी टाइम्स के माध्यम से कि बिहार में पहले की तुलना में तंबाकू इस्तेमाल करने में गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन ये बेहद खौफनाक एक दृश्य पैदा करता है कि कहते हैं 40 मिनट में कम से कम 5 बच्चे इस लत में आते हैं। इस घड़ी की सुइयों पर अंकुश लगाना है, हम सबको मेहनत करनी है समाज में तंबाकू निषेध एक बहुत बड़ा अभियान चला करके। बातचीत अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा।